हैप्पीनेस कितना ज़रूरी है, खुश रहना और अच्छे से अंदर से खुश रहना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अपने मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है, अपनी फ़िज़िकल पीस के लिए ज़रूरी है, अपनी सोशल पीस के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है खुश रहना, और दिल से खुश रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग दिखाने के लिए तो हैप्पी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके मन में इनकम्प्लीशन होता है, कुछ ना कुछ अधूरापन होता है, जिसकी वजह से वो दिखाते तो है वो कंप्लीट है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कंप्लीशन फ़ील करना। वो कंप्लीशन फ़ील कब आ सकता है, कैसे आ सकता है? देखिए, उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं हैप्पीनेस फ़ील करने के। अगर आपका ये 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल है तो आप हैप्पीनेस फ़ील कर सकते हैं और सच्ची वाला फ़ील कर सकते हैं। देखो, पहला तो आपका हेल्थ कैसा है। तो हेल्थ में मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों आ जाता है। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं मैं है और फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो आपका ये क्राइटेरिया पूरा होता है। और वेल्थ, सेकंड है वेल्थ क्राइटेरिया। आपके पास पैसे हैं, खर्च करने के लिए पैसे हैं, आप जो चाहे वो लेने के लिए पैसे हैं। मैं ये नहीं कह रही, बहुत ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, पूरा ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए पैसे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। पर जितना आपको चाहिए, आपको सर्वाइव करने के लिए या थोड़ा सा ज़्यादा, उतने अगर आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं तो भी आप खुश रह सकते हैं। तो दूसरा है कि पैसे भी होना ज़रूरी है। तीसरा, रिलेशनशिप अच्छा होना ज़रूरी है। रिलेशनशिप जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत आसपास के लोगों के साथ कितने हम अच्छे रिलेशनशिप में हैं, कितने अच्छे बॉन्ड में हैं। स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, अपने चाइल्ड के साथ कोई बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस होता है, पेरेंट्स के साथ कोई बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस होता है, तो भी आप अनहैप्पी हो सकते हैं। तो जब आपका ये सारे क्राइटेरिया एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो वेल्थ अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तभी आप काम कर पाएंगे। और जब वेल्थ अच्छे हैं तो आपके रिलेशन भी स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटम हर किसी को आपके साथ कहीं ना कहीं पैसे जोड़ के ही रखता है। कहते हैं ना, पैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तो पैसे भी ज़रूरी है। तो हर एक क्राइटेरिया ज़रूरी है। अगर ऐसा भी होता है, बहुत लोगों के बहुत बहुत पैसे हैं लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं है, तो भी वो सफ़र करते हैं, तो भी वो हैप्पीनेस फील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप बेड रीडर ही होंगे तो कैसे आप वो पैसों का यूटिलाइज कर पाएंगे। तो और आपका रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका हेल्थ ख़राब रहता है, तो भी आप हैप्पीनेस फील नहीं कर सकते, तो भी आप सफ़र करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपके तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना, कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है या नहीं, फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा है या नहीं, पैसे हैं या नहीं, या फिर सबके साथ बहुत सबके साथ ना गए लेकिन जो क्लोज़ पर्सन है उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं, उसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहती हूँ कि हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ आपका बहुत अच्छा है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, तो ये दोनों क्राइटेरिया आगे चल के ज़रूर पूरे हो जाते हैं। लेकिन आप मेंटली और फिज़िकली ही अनहेल्दी हैं तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं लाइफ में कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप को ग्रो करना, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्टिंग करना, छोटी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, टाइम टू टाइम उसे शॉर्ट आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के वो एक बड़े डिसऑर्डर का रूप भी ले सकता है। तो जब भी आपको थोड़ा सा नर्वसनेस हो, कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस हो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जब वो स्ट्रेस जाता है तो आपकी हैप्पीनेस भी साथ में लेके जाता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप को समझना और हैप्पीनेस क्रिएट करना। तो जब आप फिज़िकली और इमोशनली लेवल पे खुश हैं, तभी जाके आपको इनर हैप्पीनेस फील हो सकता है। तो अपनी हैप्पीनेस बनाए रखिए और अपनों की हैप्पीनेस बनाए रखिए। उसके लिए खुद पे और अपनों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।